हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मलिक और जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। आज देखिए हम पैंट की कटिंग करेंगे। नाम आपके सामने है, लेंथ 37 है, कमर 40 है, थाई 27 है और मोहरी 8 इंच है। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा रखा है और जो नीचे की साइड है वहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब आप साइड में देख रहे होंगे कि कैसे हमें बल दिखाई दे रहे हैं। ये जो बल है ये किनारी वाली साइड में है, तो इसे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के और यहाँ से हम पहले कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो ये बल हैं ये सारे निकल जाएंगे। और हमें याद रखना है कि कभी भी हमें पेंट में किनारी को यूज नहीं करना है। इसमें तो हमें पहले ही बल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ऐसे होते हैं कि जब आप शुरू में कटिंग करते हैं तो स्ट्रेट दिखता है, लेकिन वॉश होने के बाद उसमें थोड़ा सा खिंचावपन आ जाता है, जो कि हमारी पेंट को खराब कर देता है। तो इसीलिए मैं पहले यहाँ से कट कर रही हूँ इसको, और नीचे वाली साइड से जहां हमने निशान लगाया था हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब क्या होगा कि हमें जो लेंथ वगैरह जो हमें जितना चाहिए हम उतना ही रखेंगे, अलग से हमें कुछ नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कि एक गलत पेंट होने का या गलत कटने का एक मेन रीजन भी हो जाता है। तो वो चीजें हमने पहले ही निकाल दी हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि किनारी निकलने के बाद जितना भी झोल था वो सारा खत्म हो गया है। तो अब मैं सबसे पहले 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूं। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। और ये जो पैंट है ये आगे से पट्टी वाली है, या जिसे कहते हैं जिप वाली है, हुक और जिप वाली, और बैक साइड से इलास्टिक की है। तो नीचे मैंने सबसे पहले 2.5 इंच का निशान लगाया है। ये हमारी मोहरी वाली साइड हम बनाएंगे। तो अब इस लाइन से हम स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ। ये हमने लेंथ का निशान लगाया है। तो देखिए 37 हमारी लेंथ तैयार है। तो 37 पे मैंने निशान लगाया। अब ऊपर से 1 इंच की पट्टी आएगी, तो अगर हम 1 इंच कम करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी और ½ इंच जो है जॉइंट में भी जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी लेंथ है वो 36.5 की आई है। तो 36.5 हम लेंथ रखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारी 37 की पेंट है, तो हमें ½ इंच कम करके निशान लगाना है। अब कमर हमारी 40 इंच है, तो उसका 4th हिस्सा करेंगे, हमारा 10 आ गया है। तो यहां से देखिए हम 10 इंच पे निशान लगेगा। अब 1 इंच हमारा प्लेट का निशान लगेगा, जो हम प्लेट्स बनाएंगे। ये हो गया। अब इससे आगे आपका 1 इंच आएगा आपका सिलाई के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको अलग से, जैसे मार्जिन होता है हम फ्रंट बैक का अलग अलग लेते हैं, तो आपको 2 इंच लेने की जरूरत नहीं है। आप टोटल 1.5 इंच ले लीजिए, जो कि आपकी प्लेट्स के लिए काफी होगा, ठीक है। तो ये यहां से मैं 10 और 1.5 इंच प्लस में तो 11.5 इंच हो गया, 11.5 का निशान लगाया है। तो वो जो एक्स्ट्रा निशान था उसे मत इंक्लूड कीजिएगा। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन में पहले हम कमर या हिप साइज का हम 4th हिस्सा लेते हैं। तो इसमें जो कमर और हिप है वो लगभग सेम ही साइज के हैं। तो जो 4th हिस्सा 10 इंच हुआ, तो उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना, तो 12.5 इंच होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले 12 इंच का निशान लगा लिया है, ठीक है। तो अब थाई देखते हैं। थाई 27 है। देखिए यहाँ पे 27 का जो हाफ होगा वो 13.5 आता है, बट मैं जो निशान लगा रही हूँ वो मैं 14.5 लगा रही हूँ, क्योंकि 27 से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बनानी है, बट ज्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। और 14.5 मैंने निशान लगाया है। किस रीजन से लगाया ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैंने इसे 2.5 इंच कम करके भी एक निशान ये लगा दिया है। अब इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से ऐसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। और आपका जो ये 27 थाई है, तो ये आएगा इतना ही, 27 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, जबकि हमने निशान 14.5 का लगाया है। अगर आप पूरा करें तो 29 इंच हो गया, और लेकिन हमें चाहिए 27 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये एग्जैक्ट ही आएगा। अब देखिए ऊपर से मैंने 1 इंच डाउन करके एक निशान लगा दिया है। ये मैंने निशान लगाया है टमी के लिए। जो हम फ्रंट में पट्टी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी वो पट्टी कई बार पलट जाती है, क्योंकि टमी होता है, तो वो अपनी जगह पर ही पेंट आएगी। तो अब मैंने देखिए 5 इंच पे ये प्लेट का निशान लगा दिया है इस तरीके से। अब हम आएंगे नीचे मोहरी की तरफ। तो सबसे पहले हम जो हमारा थाई वाला जो एरिया है वो पूरा हमने नाप लिया है, और इसको इस तरीके से हम हाफ फोल्ड कर लेंगे। और अब इस इंची टेप को उठा के सेम ऐसे ही हम नीचे की तरफ रखेंगे, और ये हमने एक मार्क लगा दिया। ये हमारा सेंटर आ गया। अब आप यहां से लेके ऊपर जो हमने
प्लेट का निशान लगाया था वहां तक इसे ऐसे स्ट्रेट जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं जॉइंट नहीं कर रही हूँ। लाइन बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है, काम हम बिना लाइन बनाए भी कर सकते हैं। तो अब मैंने मोहरी ले ली है, मोहरी मेरी 8 इंच की है, तो उसको ऐसे फोल्ड कर लिया है 8 इंच तक इंची टेप के कॉर्नर को। तो एक साइड निशान लगाया, अब उससे खोला तो दूसरी साइड निशान लगाया। तो अब जो इसकी चौड़ाई है वो पूरी 8 इंच आई है, यानी कि सेंटर से 4 इंच एक साइड में और 4 इंच एक साइड में। जब हम अब भी फ्रंट वाले हिस्से की हम कटिंग करेंगे, तो जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं ये फ्रंट की मार्किंग कर रहे हैं और इसमें कहीं भी हमें मार्जिन नहीं लेना होता है। अब देखिए इस तरीके से शेप पट्टी से हम इसमें लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। जितना भी मार्जिन है वो हमारा बैक पल्ले में आता है। फ्रंट में हम उतना ही निशान लगाते हैं जितना हमें रेडी चाहिए होता है। थाई पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है, आप सोच रहे होंगे कि क्यों लिया है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी क्लियर करती हूँ मैं आपको। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा निशान हमने ये लगा लिया है। अब इस शेप पट्टी को हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम शेप डालेंगे। अब वो आपको वहां से दिखाई नहीं दे रही थी तो मैं आपको यहां से दिखाऊंगी। अब देखिए शेप पट्टी को मैंने एक साइड से पहले यहां से ज्वाइंट किया है और फिर दूसरी साइड जहां निशान लगे हैं वहां से भी उसको मिला दिया है। अब देखिए आप देख पा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप है। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये जो है हमारा लगभग आधा इंच का चला गया है, मतलब 0.5 या 0.7 का यहाँ से चला गया है, हिस्सा कम हो गया है। अगर हम पूरा 13.5 लेते तो हमारी थाई पे से पैंट जो है वो टाइट हो जाती। अब देखिए हमने इसके 2 हिस्से लेंगे, ऊपर वाले हिस्से फ्रंट के 2 हिस्से। तो यहाँ से हमें पहले 2 हिस्सों को ही कटिंग करना है। तो हम पहले आगे वाले हिस्से के लिए 2 हिस्से लेंगे और जो हमने ऊपर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस पे से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब देखिए अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि ये जो साइड है यहाँ हम एक साथ कट करते हैं, तो इसीलिए मैं पहले नीचे से फोल्ड कर लूंगी, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से फोल्ड करे बिना या थोड़ा सा तिरछा निशान लगता है वो ना लगाते हैं और आप सीधी निशान लगा के कटिंग करते हैं, तो जब आप पैंट को ज्वाइंट करते हो तो फिर वो जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ जाता है, जो कि पिट फिटिंग को खराब कर देता है। अब मैंने फोल्डिंग साइड पर एक कट भी लगा दिया है। तो देखिए थोड़ा सा रह गया है, तो इसे मैं अब यहाँ से कटिंग कर दूंगी और मैं आपको पूरा नाप के भी दिखाऊंगी बाद में कि थाई पर कितना आया है। अब जो हमने निशान लगाए थे इस निशान के ऊपर से ही मैं कटिंग करूंगी और ये सिर्फ हम 2 पल्ले ही कटिंग कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब इसे हम इस तरीके से खोल देंगे। तो अब जहां तक हम कटिंग करके आए थे तो यहां से हम सीधा नहीं जाएंगे, हल्का सा तिरछा दे देंगे इस लाइन के बाद। वही सेम चीज कि हमें फोल्डिंग करें तो हमारे यहां से कपड़ा अंदर की तरफ ना जाए, जितना हम एक्स्ट्रा लेंगे वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इसमें कोई नाप लेकर निशान लगाने की जरूरत नीचे फोल्डिंग वाले में नहीं होती, बस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले लें। अब देखिए लेंथ 37 थी। अब देखिए मैं आधा इंच निकाल के लेंथ चेक कर रही हूँ, पूरी लेंथ है। अब मैं आपको थाई भी एक बार चेक करवा देती हूँ। 27 इंच है, तो अब आप ये देखिए 13.75 हमारी आई है, जबकि 27 का हाफ करते तो 13.5 आता है। थोड़ा सा हमें ऊपर चाहिए था तो हमारा थोड़ा सा ऊपर ही आया है, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं, जबकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा लेना जरूरी है। अब देखिए जहां पे थाई वाला कॉर्नर आता है इसी लाइन को हम ऊपर तक स्ट्रेट कर देंगे। अब नीचे वाली मोहरी वाली जो साइड है वहां पे 2 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगाएंगे। अब जितना हमने फ्रंट पल्ले में निशान लगाया था आसन के लिए चौड़ाई का 2.5 इंच का, तो उतना ही हम बैक पल्ले में भी लेंगे। तो अब देखिए जितना हमारा लेंथ फ्रंट पल्ले की है उस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और उससे ऊपर मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे एक मार्क लगा रही हूं, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2.5 इंच पे मार्क लगाया है। अब उस 2.5 इंच से लेके और जहां पे हमारे फ्रंट पल्ले का कॉर्नर है वहां तक हम इस शेप पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और बाहर वाली साइड से हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इससे यहाँ भी थोड़ी सी शेप आ जाएगी और सेम ऐसे ही हम साइड में भी निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही पॉइंट्स आपके
मैच होने चाहिए इस शेप पट्टी से, नहीं तो पैंट में फर्क आ जाएगा और पैंट खराब हो सकती है। अब आसन की शेप देंगे तो आपको ज्यादा गहराई में शेप नहीं देनी है, आप इस तरीके से शेप देंगे तो ये जो शेप है ये लगभग 1.5 इंच की आती है। तो इस तरीके से देंगे। अगर आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है या लगता है कि फ्रंट बैक के आसन ठीक से कटिंग नहीं हो रहे हैं तो इसका एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप थोड़ा सा फ्रंट पल्ले को आगे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो जहां पे हमने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं बिल्कुल उन्हीं लाइन से मिलाएंगे। देखिए तीनों लाइन से हमारा मिलकर आना चाहिए, जो तीनों लाइन हमारी बैक पल्ले पर हमने बढ़ाई थी वहां पे मिलना चाहिए। और अब हम इसे जो बैक पल्ले की लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं वहीं से हम इसको कटिंग करेंगे। अब आसन को देखिए इससे मैच करके हम कटिंग करेंगे। तो जो मैंने चौक से निशान लगाया था बिल्कुल सेम वही जो शेप है हमारी फ्रंट वाले पल्ले में भी थी। अब इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर दिया है। तो ये हमारी पैंट कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से हम जो फोल्डिंग वाला एरिया है यहाँ पे भी हम कटिंग लगा देंगे। अब देखिए फ्रंट में हमने ये ऊपर से 1 इंच डाउन करके भी हमने ये निशान लगा रखा था, तो इसकी हमने कटिंग नहीं की थी। तो अब मैं बैक पल्ले को पीछे कर देती हूँ और इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि जिनके थोड़ा टमी होता है उसका नीचे आ जाए। कम टमी है तो आधे इंच पे निशान लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा टमी है तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये अब प्लेट का निशान है तो यहाँ पे कट लगा लिया है और अब जहां तक निशान है वहां से हमने कैंची से, जो कैंची की नोक होती है उससे दबा दिया है, तो बैक साइड में वो नोक का निशान आ जाएगा। देखिए ये वाला। अब इस निशान को कट तक एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये भी हमारी दूसरे जो पल्ला है फ्रंट वाला उसके ऊपर निशान हो गया। तो ये पैंट हमारी कटिंग हो गई है और इसके चारों ही पल्लों पर मैं कट का निशान लगा देती हूँ ताकि हमें पता लगा रहे कि ये बैक वाली साइड है, मतलब उल्टी वाली साइड है ये। अब ये साइड से बचा हुआ जो कपड़ा है ये वो है, तो इसको मैंने इस साइड से ऐसे फोल्ड किया। ये फोल्डिंग वाली साइड है जो आपकी तरफ थी, तो इधर कपड़ा बचा है क्योंकि हमने पैंट जो है वो कॉर्नर वाली साइड से कटिंग करना शुरू की थी और उधर से ही कटिंग करना है ताकि जो हमारा कपड़ा बचे वो एक साथ ही बच जाए। अब देखिए अब हम यहाँ से इसको डायरेक्ट करेंगे तो कपड़ा हमारा बिल्कुल इनफ रहेगा, कम नहीं रहेगा। पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से जो बैक पल्ला है, जो शेप वाली साइड है उसको नाप लें। तो जितना वो आया है तो ये डबल में है तो उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेना है। तो ये देखिए ये मेरा उससे काफी ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इसे इस तरीके से ही मैंने डबल रखा है। और अब यहां से हम कटिंग कर देंगे। तो मैं इसको एक बार और फोल्ड कर रही हूं ताकि मुझे छोटा कम कट ना करना पड़े। तो कम कट करेंगे। अब देखिए अब कितना ऊंचाई लेनी है, तो हमारी 1 इंच की पट्टी है फ्रंट साइड में जो दिखेगी और 1 इंच की बैक साइड में, 2 इंच हो गया और 1 इंच हमारा मार्जिन का जो आधा आधा इन दोनों साइड में जाएगा। तो 3 इंच हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने पट्टी को 4 इंच कटिंग किया है, 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। तो अब इस पट्टी को खोल लेंगे और अब जो सेंटर है यहां सेंटर में से भी इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी पट्टी है फ्रंट और बैक दोनों के लिए काफी रहेगी, बल्कि एक्स्ट्रा है। तो ये 4 इंच की पट्टी जो है आपको 3 इंच की चाहिए थी, तो मैं आपको यही राय दूंगी कि 3 इंच की चाहिए तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कटिंग करें, क्योंकि जब आप बैक पल्ले में जब इसको लगाएंगे तो 3 इंच में आपको लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको 3.5 इंच ले या फिर 4 इंच ले। तो ये देखिए अब बचा हुआ जो कपड़ा है उसको ले लिया है, तो साइड में इसमें थोड़ी सी किनारी ही बची है, तो इसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो ये कपड़ा डबल है तो मैंने यहीं से डबल करके मैं पॉकेट निकाल दूंगी। तो मैंने गलती से ये 2 पॉकेट्स निकाल दी हैं इसमें, बट मुझे चाहिए थी एक ही, क्योंकि दूसरी साइड में तो हम जिप लगाएंगे पैंट को ओपन और बंद करने के लिए। तो ये मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप 5.5 से 6 इंच जितना आप चाहते हैं उतना ऊपर से चौड़ा ले सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली है, पॉकेट की लेंथ। अब साइड से 1 इंच कम करके और इसको मैंने हल्का सा शेप दे दी है और इस कॉर्नर को ऊपर तक मिला दिया है। बस हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। या फिर आप इसकी चौड़ाई 7 इंच लेके तब भी कर सकते हैं। बस ऊपर से हल्का सा आधा इंच इसका कम जरूर रखिएगा। ये पॉकेट हमारी कटिंग हो गई है।
मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉकेट को मैं यूज कर लूंगी। तो दूसरी जो पॉकेट है उसको मैं जो साइड में जिप में जो कपड़ा चाहिए होता है उसके लिए यूज कर लूंगी। तो वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और स्टिचिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको बाद में अपलोड मैं कर दूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।